देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। इस दूसरी लहर में देश की युवा पीढ़ी सबसे अधिक संक्रमित हो रही है। इसके पूर्व पहली लहर के दौरान कोरोना ने बुजुर्गों को अपने संक्रमण की चपेट में लिया था। अब जो खबरें सामने आ रही है वो ज्यादा ही भयावह है। वो ये कि देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है और इस दौरान 18 साल से कम उम्र के बच्चे वायरस के प्रकोप से सबसे अधिक संक्रमित हो रहे हैं। पर कोरोना के नए सिम्टम्स की स्टडी करने के बाद नागपुर शहर के चर्चित प्रकृति हॉस्पिटल की पीडियाट्रिक डॉक्टर प्रणोति जाधव ने आज हमें बताया बच्चों पर कोरोना कितना घातक है और इसकी क्या वजह है, और साथ ही बताया कि कोरोना से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है। आइए जानते हैं उनसे ही हमारी इस खास प्रोग्राम में। मैं डॉक्टर प्रणोति जाधव चौहान यहाँ पे बाल रोग एवं नवजात शिशु तज्ञ हूँ। नागपुर में लोकमत भवन में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। जी मैम, आप मुझे बताइए, आपने हाल ही में एक वीडियो वायरल किया है जिसमें आपका ये कहना है कि छोटे बच्चों को भी ये कोरोना जो है स्ट्रेन जो है जो चल रहा है ये कोरोना हो रहा है। तो ये आपकी क्या रिसर्च है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? 2020 के मुकाबले 2021 में बच्चों में ज्यादा कोरोना पाया जाता है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ऑल ओवर जो है पेशेंट्स ही ज्यादा हो रहे हैं, इस वजह से बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। अच्छी बात यह है कि 100 में से जो है 95% बच्चे अपने आप ठीक हो जा रहे हैं। वायरल फ्लू जैसे सिम्टम्स रहते हैं, 3 दिन का बुखार, सर्दी, खांसी और ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 2 या 3% बच्चे होते हैं जिनको आईसीयू में एडमिशन लगता है। जी, अगर बात की जाए ये जो कोरोना है ये लंग्स में जाके डिफेक्ट कर रहा है, तो बच्चों को अगर कोरोना होता है, आपने कहा कि 95% बच्चे खुद भी ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन उन 5% बच्चे में जिनको लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है उनके लिए क्या मतलब आगे उनको ट्रीटमेंट का क्या लेवल रहेगा? बिल्कुल, उनको ट्रीटमेंट जरूरी रहेगी, उनको आईसीयू में रखना पड़ेगा, पर उनमें निमोनिया कम रहेगा, निमोनिया की शिकायत कम रहेगी। जैसे मैंने वापस बताया आपको कि इनमें वायरल फ्लू जैसे सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, निमोनिया तक पहुंचने वाले बच्चे काफी कम प्रतिशत में होते हैं। इस दौरान देखा गया है कि कोरोना ये डिटेक्ट नहीं हो रहा है। RT-PCR टेस्ट अगर आप कराते हैं तो निगेटिव रिपोर्ट आती है, लेकिन निमोनिया होने की वजह से कोरोना है ऐसा कहा जा रहा है। तो कैसे मतलब कि कैसे डिफाइन करेंगे कि कोरोना है करके? देखिए, RT-PCR टेस्ट जो होती है वो एक पर्टिकुलर समय पे ही पॉजिटिव रहेगी, जब तक कि उस लेवल के एंटीजन और एंटीबॉडी अपने बॉडी में आएंगे। उस हिसाब से अगर आप तीसरे दिन और 5वें दिन के बीच में अगर RT-PCR रिपोर्ट कराएंगे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव आएंगे। पहले 2 दिन में एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आएंगे, लेकिन अगर 7-8 दिन बाद करना है तो फिर RT-PCR रिपोर्ट जो है वो आना मुश्किल होते हैं। तो वो डे ऑफ सिम्टम पे रहता है। जी, अगर बात करें छोटे बच्चों की जो कोरोना हो रहा है इसके उपचार संबंधित अगर बात करें तो क्या कहेंगे आप? प्राथमिक उपचार किस तरह से होने चाहिए? पहले तो बच्चों को आइसोलेट करना है। जैसे आप देखते हैं कि नवजात से लेके 18 साल तक के बच्चे रहते हैं, उसमें से 10 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको तो हम आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन जो उससे छोटे रहते हैं उनको आइसोलेशन मुश्किल रहता है। उसके बाद सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहता है बुखार, सर्दी, खांसी के लिए। मैम, अगर देखा जाए हम बात करें कोरोना की तो छोटे बच्चों में सर्दी खांसी ये आम बात है होना, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल सर्दी खांसी भी है तो एक डर बना है कि कोरोना, तो क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, ये सही बात है कि काफ़ी बच्चे जो है सर्दी खांसी पहले से ही रहती है। कभी धूल मिट्टी में चले जाते हैं, कभी ठंडा कुछ खा लेते हैं तो सर्दी खांसी होती है। बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज़ के लिए हम विजिलेंट रहे पहले से ही। तो मुझे लगता है कि बच्चे जो है वो सुपर स्प्रेडर्स के रोल में है। उनको सिंपल सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, लेकिन खुद को तो बहुत कम तकलीफें होती है, बट जो घर में बुजुर्ग रहते हैं उनको ज्यादा तकलीफें होना संभव हो जाता है बच्चों की वजह से। जी, अगर हम बात करें कोरोना को लेकर तो जनता को आप चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? जनता को चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगी मैं कि अपने आप को क्वारंटाइन, अपने आप को जो लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लगाया है घर पे ही रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, मास्क लगा के रहिए। 2 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको मास्क नहीं लगाना है, उसके ऊपर के बच्चों के लिए। और ऐसे संभावना भी होती है कि माँ बाप उनको बिल्डिंग के नीचे खेलने के लिए भेज देते हैं या फिर पड़ोसी के घर में 4-5 बच्चे मिलके खेलते हैं। ये सही बात नहीं है, तो अपने बच्चों को अपने घर पे ही रखिए। डेफिनेटली उनको फिजिकल एक्सरसाइज करवाइए आप, जैसे कि योगा हुआ, स्किपिंग हुआ, जंपिंग हुआ, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। बहुत बार ऐसे पाया जाता है कि इस लॉकडाउन की वजह से जो है और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों की आंखें बिगड़ रही है, उनका वजन बढ़ रहा है, आगे चल के ये चीजें दिक्कत पहुंचाएगी। शिशु एवं बाल रोग संबंधी सारी सुविधाएं उपलब्ध है, वेल बेबी क्लिनिक और बाकी सारी चीजें जैसे कि वैक्सीनेशन,
क्रॉनिक डिसीजेस, एनीमिया, खून की कमी, पेट की शिकायत, ऐसी काफ़ी चीज़ें। अगर नवजात व बाल रोग संबंधी किसी भी शिकायत की ज़रूरत अगर आपको होगी तो आप हमें नीचे दिए हुए हमारे क्लिनिक के नंबर पे कॉल कर सकते हैं।